आज की इस विशेष मुलाकात में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अपने ज्ञानवर्धक बातों के इस सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करते हैं और बात करते हैं रोशन लाल गोरखपुरिया जी से। गोरखपुरिया जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। गोरखपुरी जी, एक बार फिर से हम आपके बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं यहाँ पढ़ रहे थे और एक जो बहुत अलग सा इसके अंदर हमें कुछ लगा वो आपने लिखा हुआ है महाराज दशरथ और महाराज धृतराष्ट्र के बारे में, क्योंकि दोनों ही पिता थे, उनका नज़रिया अलग अलग था अपना देखने का। आपने जो लिखा है अपने इस आर्टिकल में इन दोनों के बारे में आप ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, महाराजा दशरथ और महाराजा धृतराष्ट्र जी, दोनों पिता के हिसाब से तो दोनों एक समान हो गए, पिता है, बिल्कुल, परंतु उनके दोनों ही पुत्र अपने आप में जमीन और आसमान है। जी, एक राम के पिता है तो दूसरे दुर्योधन के पिता है। दुर्योधन अधर्म और पाप का दूसरा नाम है और राम परमात्मा और धर्म का दूसरा नाम है, पहला नाम है। परंतु पिता जो दोनों हैं अपने आप में एक समान, मैंने अपने आर्टिकल में लिखा। महाराजा दशरथ अपनी पत्नी के प्यार में, मोह में कैद थे। ये अपने पुत्र के प्रेम में और प्यार में कैद थे, मतलब उसके अधीन थे। अगर महाराजा दशरथ दो वचन अपनी पत्नी को ना दिए होते तो ना राम को वनवास होता, ना भरत को राज मिलता। ये तो भरत की भक्ति ऐसी थी जो राम को अपने आराध्य मानते हुए उनकी पादुकाओं की पूजा की, और भरत के कारण ही रामायण का एक ऐसा सूत्र है जब भगवान श्री राम ने जब हनुमान की तुलना भरत सम भाई करके अपने समकक्ष खड़ा किया, जबकि लक्ष्मण भी उनके साथ थे, छोटे भाई थे, परंतु लक्ष्मण का उदाहरण नहीं देकर, भरत का उदाहरण देकर लक्ष्मण को छोटा बनाया या छोटा किया। ये हम भौतिकवादी कह सकते हैं। जहाँ मैं महाराजा दशरथ की बात कर रहा था, परंतु इस बात में अगर राम की बात ना करेंगे तो हमारा ज्ञान का पूरा भाव नहीं निकल पाएगा। जी। तो महाराजा दशरथ ने पत्नी के प्रेम में दो वचन देकर एक तो अकाल मृत्यु को अपने पास बुलाया, और धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में अपने छोटे भाई के पुत्रों को वनवास भिजवाया, और जो उनके आंखों के सामने ही द्रौपदी का चीरहरण हमारे सभी सामने आता ही है। धृतराष्ट्र, और गीता के पहले अध्याय में पहला वचन वही कहता है, मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्रों में क्या हो रहा है, संजय तुम बताओ। तो ये मोह जो है, माया जो है, ये हमें मोह के बस में कर रखे है। अगर उस पोजीशन में देखें, मोह माया में हम एक समान हो चुके हैं, चाहे वो दशरथ हो चाहे धृतराष्ट्र हो। ये मोह का, माया का पर्दा ज्ञान से हटेगा तो हमें मोक्ष मिलेगा। जी बिल्कुल। गोरखपुरी जी, आपके ही आर्टिकल से एक और हमने जो लाइन यहाँ पर अपने पास अलग करके रखी थी कि हम ज़रूर आपसे इसके बारे में पूछेंगे, हम ज़रूर जानना चाहेंगे। आपने लिखा है कि धर्म को जानने से मिलती है जन्नत और मानने से मिलती है मन्नत। इसका क्या अभिप्राय है? देखिए, धर्म हम सभी मानते हैं। संसार का कोई भी प्राणी अपने धर्म को मानता है। आज अगर हम पशु में लें तो कुत्ता की स्वामी भक्ति आज भी हमारे सामने है, और महाराणा प्रताप का चेतक घोड़े का उदाहरण भी दें तो वो कम नहीं है। इस टाइप से अगर पशुओं में भी देखते हैं तो आपको काफ़ी ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, उनकी भक्ति का कोई वो नहीं है। वो धर्म को मानते थे परंतु धर्म को नहीं जानते थे, इसलिए पशुवर्ती थी। और अगर हम धर्म को नहीं जानेंगे और मानेंगे, हम संसार में ना तो अपना कल्याण कर पाएंगे ना दूसरों का कर पाएंगे। जब धर्म को जान जाएंगे, जानने से मान ली जन्नत मिलती है, जो खुशी हमें मिलती है वो जीते जी ही इस संसार में हम पा लेते हैं। मरने के बाद तो हमें पता नहीं हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। जीते जी जीने का नाम ही जन्नत है। ये मैं अपना है, मानने से मन्नत है। आपने कोई चीज़ मानी किसी देवी देवताओं से, कि पीर पैगंबरों से, मज़ारों पे, आपकी मन्नतें पूरी हो जाती। इसलिए मानना
और जानने में बड़ा दिन रात का अंतर। जी बिल्कुल। एक और लाइन हमने यहाँ पर अलग करा है, आप बहुत ध्यान से सुने, बहुत सुंदर लिखा है गोरखपुरिया जी ने कि जो रब और राम नहीं मानते वे चलते नहीं रेंगते हैं, जो मानते हैं वे चलते नहीं दौड़ते हैं, जो इनको जानते हैं वे दौड़ते नहीं उड़ते हैं और आसमान की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। इसका मतलब बताएं। देखिए, रब और राम परमात्मा का ही नाम है। जब इनको हम मानने लगते हैं तो मानने से जो हमारे अंदर एक शक्तियाँ का संचार होता है। जो नहीं मानते वो रेंगते ही है। मतलब कीट पर जो मेरे को नहीं मानते और मेरे विरोधी है, मैं उनको अगले जन्म में आसुरी प्रवृत्तियों में डालता हूँ और उससे भी नीच प्रवृत्तियों में डालता हूँ, पशु पतंगे और कीट पतंगों में, उनकी योनि में डाल देता हूँ। तो गीता में भगवान ने क्लियर किया है। तो यह नहीं मानने वालों की ये दुर्गति होती है। मानने वाले चलते नहीं दौड़ते हैं। आज मान लीजिए, आज इस संसार में कहाँ से कहाँ आदमी पहुँच गया है। चाहे चांद पे पहुँचने की बात हो, चाहे इस देश से दूसरे देश में पहुँचने की बात हो, कहाँ से कहाँ हम चले जाते हैं, ये दौड़ने की बात है। और जो इनको जानते हैं वो आसमान की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। जैसे हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने की बात कही हो, जो सीता जी का समुंदर पार करने की बात है, वो राम जी को जानते थे, इसलिए वो आसमान की ऊंचाइयों को छू लेते हैं और इधर छू लेते हैं। ये हनुमान जी का परिचय हम दे सकते हैं। इसी टाइप से और हम आज मंगल ग्रह की बात करें, चंद्र की बात करें, पिछले दिनों हमारे भारत के द्वारा ही चांद पर तिरंगा फहराना, ये अपने आप में वो आसमान की ऊंचाइयों छूने वाले यही हैं जो रब को मानते हैं, राम को जानते हैं। जी बिल्कुल। गोरखपुरी जी, अभी थोड़ा सा समय और बाकी है तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक और चीज़ पर आपसे चर्चा कर ली जाए। यहाँ पर आपने यहाँ पर लिखा है धर्म को जानना और धर्म को मानना दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। देखिए, मैं पिछले दिनों में भी आपके इसमें कहा था, मैं पैदा हुआ हूँ अग्रवाल समाज में, हिंदुस्तान से हूँ और हिंदू धर्म से मैं हिंदू हूँ। ये धर्म को मानने वाली बात है। इस संसार में धर्मों की परिभाषा हम कुछ भी दे सकते हैं, पर गीता में भगवान ने कहा सौ धर्म अपना धर्म। मेरा अपना धर्म क्या है? क्या मैं हिंदू हूँ या क्या मुसलमान हूँ या क्रिश्चियन हूँ या ईसाई हूँ? मेरा अपना धर्म जो है, मेरा अपना धर्म है व्यवसाय। मैं जिस व्यवसाय को करता हूँ उस व्यवसाय को पूरी तरह जानूं और उसको मैं पूरी लगन से करूं, निभाऊं। ये मेरा धर्म है। और इस धर्म को छोड़कर किसी और धर्म में जाता है, वहाँ तेरे को भय लगता है। क्यों? वहाँ तेरी परिपक्वता नहीं होती, तेरी वोबत नहीं होती, वहाँ आदमी डरता रहता है। इसलिए मतलब धर्म को मानने से ज़्यादा धर्म को जानना और जानने के बाद मानना बेहद जरूरी, बेहद जरूरी। जी बिल्कुल। आपकी इसकी बात के साथ अब वक्त हो चला है लेने का अपने दर्शकों से इजाज़त, लेकिन आपका ज़रूर धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आप अपना इतना कीमती समय में से कुछ पल आपने निकाले, यहाँ पर आए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हम सभी के साथ की। लेते हैं अपने दर्शकों से इजाज़त। जी बिल्कुल। हमारे आज के इस एपिसोड में इतना ही लेना चाहेंगे आप सभी से इजाज़त। नमस्कार।